ये देखिए, ये हमारा बिजनेस प्लान का टेम्पलेट है ना, बड़ा सिंपल एंड क्लीन सा टेम्पलेट। इसमें बहुत ज़्यादा अजम्पशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं, फार्मूला है ही नहीं इनफैक्ट। बड़ा सिंपल सा टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट की आधी जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है। जो स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट है ये तो हमें पता ही है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हमने अलग से पूरा निकाला था, एक पूरी शीट थी। इसी में देखिए स्टार्टअप कॉस्ट आपकी पूरी शीट है यहाँ पे। इसका जो सम टोटल है, जो मेरा बेस्ट एस्टिमेट है, जो मेरा वर्स्ट एस्टिमेट है, इन दोनों का एवरेज करके आप यहाँ पे लिख दो कि आपका स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितना। उसके बाद वर्किंग कैपिटल प्लान कीजिए। बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक मोटा मोटा मान के चलो कि अच्छा रॉ मटेरियल में इतना पैसा लगने वाला है, मुझे पैकेजिंग में इतना पैसा लगने वाला है, उसके अलावा मैं इतना पैसा और रख लेता हूँ, वर्किंग कैपिटल में लगेगा कहीं ना कहीं, नहीं लगा तो अच्छा है, बच गया। मेरा टोटल वर्किंग कैपिटल इतना, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इतना। ये बेसिक फिगर आ गई हमारे पास, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब हमने सेल्स की अलग से प्लानिंग की हुई है। सेल्स की जो प्लानिंग की हुई है उसके हिसाब से हमारे पास सेल की पूरी फिगर है मंथ 1 टू मंथ 6। पर मैंने एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन ऐड कर दी यहाँ पे। जोमैटो स्विगी से भी बेचोगे, कुछ तो बेचोगे। मुझे नहीं पता आपकी स्ट्रैटेजी 100% जोमैटो स्विगी से बिजनेस करने की है, खुद का चैनल खड़ा करने की है, फुटफॉल लाने की है, क्या है। बिजनेस मॉडल्स अलग अलग होते हैं। आपका जो भी बिजनेस मॉडल है, आपने पहले जो कुछ भी सेल्स की प्लानिंग की है उसमें या तो दोनों शामिल है या दोनों शामिल नहीं है। दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू सेपरेट दिस। एग्रीगेटर सेल्स जो भी होगा, जोमैटो हो, स्विगी हो, आपके शहर में कोई और थर्ड पार्टी ये काम कर रहा हो फूड डिलीवरी का। हमारा एक दूसरा कोर्स भी है फूड डिलीवरी का। सो जितने लोगों ने सीखा है, आई एम श्योर कई लोग कई शहरों में शुरू कर चुके हैं वो काम। सो वो जो काम है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी एग्रीगेटर सेल में आएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ तो कमीशन दे रहे हो ना आप उसको। सो जहां कहीं भी आप सेल्स में डिलीवरी के लिए कमीशन दे रहे हो उसको तो आप यहाँ पे ऐड करो। जो आपका खुद का चैनल है, जो डाइन इन आया या जहां पे आपने खुद डिलीवरी की अपने लड़के को भेज के, वो आप इधर अलग से लिखो। ये आपका खुद का चैनल है, ये आपके एग्रीगेटर का चैनल है। एग्रीगेटर का जो चैनल है उसमें सीधा आप 25% एग्रीगेटर कमीशन माइनस कर दो। 28% है, कहीं कहीं वो प्लेटफॉर्म फी और जीएसटी वगैरह सब मिला करके 30% भी हो जाता है। बट छोड़ो 28%, 30%, आप सीधा फ्लैट 25% माइनस कर लो, जो भी आपका एग्रीगेटर सेल है वो। ठीक है। नाउ एग्रीगेटर सेल जो हुआ उस पे तो आपने 25% माइनस कर दिया। जो आपका खुद का सेल है उस पे आप 5% जीएसटी माइनस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैं दोनों के कारण बताता हूं। जो आपकी एमआरपी होती है, जैसे किसी डिश की पनीर बटर मसाला मेरी एक डिश है जिसकी एमआरपी है 180 रुपीज। अब ये जो एमआरपी है ये या तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होगी। मतलब ये कि जब आप बिल देंगे तो बिल 180 प्लस 5% जीएसटी होगा या 180 इंक्लूडेड जीएसटी होगा। ये दोनों सिनारियो अलग है। अगर आपका 180 में जीएसटी ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहां पे जीएसटी आपको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑर्डर वैल्यू में तो जीएसटी लिया नहीं था। छोटा सी कॉम्प्लिकेशन है, बट आप समझिए इस बात को। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको डे टू डे ऑपरेशन में आएंगी। मैंने ऑर्डर वैल्यू निकाला था 165, यू रिमेंबर। अब वो 165 विदाउट जीएसटी था या विद जीएसटी था? अगर वहां विदाउट था तो यहां जीएसटी माइनस नहीं करेंगे। अगर वहां विथ जीएसटी था तो जीएसटी को माइनस करेंगे। दोनों ही सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब इस दो सिनेरियो में आपकी प्लानिंग अजम्पशन क्या थी, आप उसको देखिए और उसके हिसाब से काम कीजिए। जीएसटी हटाने के बाद जो नेट सेल हुआ, नेट सेल इज एग्रीगेटर चैनल प्लस ओन चैनल माइनस कमीशन माइनस जीएसटी। ये मेरा नेट सेल हुआ। अब इसमें आ जाइए एक्सपेंसेस।
एक्सपेंस में सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है आपका? फूड कॉस्ट। हमने तो एक परसेंटेज माना हुआ है फूड कॉस्ट, 25%, 30%, 32%, 36%, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आवर बिजनेस मॉडल एंड विच कस्टमर सेगमेंट आर वी टारगेटिंग। हमारा एक पर्टिकुलर फूड कॉस्ट परसेंटेज है, वो फूड कॉस्ट परसेंटेज हम यहां पे चार्ज करेंगे किस पे? इस पे, माई सेल प्लस एग्रीगेटर सेल। यहां जब एग्रीगेटर कमीशन माइनस कर देते हैं तो दिस इज 25% तो माइनस हो गया, उसके बाद फूड कॉस्ट नहीं चार्ज करना, ग्रॉस पे चार्ज करना है। सो जो हमारी सेल है प्लस जो एग्रीगेटर की सेल है, दोनों को ऐड कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय, अगर 28% है तो 28%, 32% है तो 32%। वो करने के बाद जो आपका फूड कॉस्ट आता है, दैट इज योर फूड कॉस्ट हियर। क्लियर है? अगर डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर दैट डाउट। हो सकता है थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन हो, फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करने में थोड़ी परेशानी हो। अगर परेशानी होती है तो बेझिझक लिखिए, आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इसको बस फॉलो करो। फिर आ गया आपका मंथली रेंट। मंथली रेंट आ गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस आ गया, कम्युनिकेशन, स्टाफ सैलरीज, आईटी एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, और भी जितने एक्सपेंस है सबके सब आ गए। ये सारे एक्सपेंस को नेट सेल से जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा एबिटा। एबिटा क्या हुआ? वही अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डिप्रीसिएशन हमने कहीं डाला नहीं, अमोर्टाइजेशन कहीं डाला नहीं, तो ये एबिटा लेवल की प्रॉफिट है हमारी। सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करते हैं। ये जो एबिटा लेवल की प्रॉफिट है, ये आप मोटा मोटा समझो बिजनेस से इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं कैश। अभी हम लोग कैश और वो फाइनेंशियल दोनों को अलग अलग भी नहीं करते, पीएनएल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग अलग नहीं बनाते, सब सेम रखते हैं। ये बेसिक पीएनएल अकाउंट है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। तो आप इसमें से ये देखो कि आपका एबिटा मंथली बेसिस पे कितना आ रहा है, और छठे महीने आपका एबिटा क्या है। जो छठे महीने एबिटा है ना, उसको आप यहां पे लिखो, क्योंकि 6 महीने तक आप थोड़ा मार्केटिंग कर चुके हो, बिजनेस स्टेबल हो गया है, सेटल हो गया है। पहले महीने जो रिजल्ट आया वो स्टेबल नहीं होता ना, इनिशियल फेज है, थोड़ा प्लस माइनस होता है। सो 6 महीने आते आते स्टेबल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। सो छठे महीने में जो आपका एबिटा आया, आप उसको यहां पे लो। टोटल इन्वेस्टमेंट तो आ गई ऊपर से, टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या आया? स्टार्टअप कैपिटल आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया, ये दोनों आ गए। ये आपका एबिटा आ गया पर मंथ। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मंथली एबिटा, तो आपको एक फिगर आएगी जिसको हम लोग कहते हैं पेबैक पीरियड। जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेता हूं कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था 3,50,000, तो 3,50,000 रुपए मैंने टोटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में। अभी ये बिजनेस का जो एबिटा है दैट इज 16,500। इसका मतलब हर एक महीने, छठे महीने से हर एक महीने मुझे 16,000 रुपए इससे प्रॉफिट मिल रहा है। ये हाइपोथेटिकल नंबर से एक्चुअली, यू नो, इट कैन गो एनीवेयर, अप एंड डाउन और एनीथिंग। इसका मतलब ये बिजनेस 21 मंथ्स में मुझे पे बैक करके देगा। ठीक है, अभी ये 21 मंथ्स में पे बैक करके दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1.5 से 2 साल के बीच में अ डिसेंट बिजनेस केस। एनीथिंग बिलो 3 years is a good business. Anything below 2 years जिसका पेबैक पीरियड 2 साल से कम हो, बहुत बढ़िया बिजनेस है। और जिसका पेबैक पीरियड 1 साल से कम हो, वो बहुत 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 बढ़िया बिजनेस है। लेकिन ध्यान रहे, assumptions चेक कीजिए, कोई लोचा तो नहीं है, वो देख लीजिए आपने, राइट? If things are good, absolutely no issue. There are businesses which have paid back in 2-3 months also. जितना इन्वेस्टमेंट डालते हैं वो 3 महीने में वापस आ जाता है, पर वो बेसिकली जुगाड़ वाले बिजनेस होते हैं। वो कैसा है, गर्मी के महीने में मैंने बर्फ के गोले का बिजनेस चालू किया, टोटल इन्वेस्टमेंट ही 50,000 रुपये लगी मुझे सब कुछ करने में, और मैं रोज के 5,000 की सेल करता था, तो पहले महीने में ही पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया मेरा। ये अलग बिजनेस है, ये आप 12 महीने नहीं कर सकते,
ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है, आप पूरे देश में 2000 बर्फ के गोले की चेन नहीं बना सकते। सो ये सारी लिमिटेशंस हैं उसके साथ। बट आप ये आपका पहला बिजनेस है, तो आपका पहला बिजनेस हो सकता है आपको महीने भर के अंदर अंदर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वापस दे दे। पर ऐसा जब भी होता है, आपको जब कभी लगे कि 12 से कम है आपका पेबैक पीरियड, आप अपनी अजम्पशन दोबारा चेक कीजिए, इंश्योर कर लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जो आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप देख रहे हो बिजनेस को, ये वैसा ही है या कुछ और है। वंस वी आर डन विद दिस, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अ बिजनेस प्लान नाउ। आपके पास सेल्स का एस्टिमेट है, आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है, आपके पास बिजनेस प्लान्स है। इसके अलावा किसी और फाइनेंशियल की जानकारी आपको नहीं चाहिए बिजनेस खोलने तक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अलग डिटेलिंग में जाएंगे, सप्लाई चेन में जाएंगे, देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सिंपल तरीके से करेंगे, मजा भी आएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट भी होगा और आपको रिजल्ट भी मिलेगा उससे। सी यू ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। बाय, टेक केयर।